हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल ए टू जेड स्टडी नोट्स। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, भौतिक के एक पार्ट है जो है अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में, जो हमारे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ामों में या कि इससे पहले जो आ चुके और कंपटीशन एग्ज़ामों में आ चुके हैं फ्रेंड्स प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें हम चालू करेंगे अभिकेंद्री बल के बारे में और अपकेंद्री बल के बारे में क्या क्या है उसे जानते हैं। पहले अपकेंद्री बल क्या है ये जानते हैं फ्रेंड्स। अपकेंद्री बल कई बार ऐसी प्रतीत होता है कि किसी वस्तु पर बल लगा है जबकि वास्तव में उस पर कोई बल नहीं लगा रहता है। इस प्रकार के बल को आभासी बल भी कहते हैं। इसी को हम अपकेंद्री बल कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल वह बल होता है जब कोई कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है और इस बल की दिशा उसी वृत्त के केंद्र की ओर होती है। मतलब हर वह कण जो वृत्त गति करना चाहता है उसे अभिकेंद्री बल की आवश्यकता होती है। उसी को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। वॉशिंग मशीन या प्रक्षालन मशीन किस सिद्धांत में कार्य करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है अपकेंद्री, दूसरा है अपोहन, तीसरा है उत्क्रम परासरण, चौथा है विसरण। इसका सही उत्तर है अपकेंद्री। क्यों होता है? वह प्रक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है अपकेंद्री बल कहलाता है। अपकेंद्री बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन निकालने की क्रिया अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ में थोड़ा सा क्यों झुकता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। दूसरा है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तीसरा है वह झुकता है ताकि वे मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाल सके। चौथा, वह झुकता है ताकि वक्र को तेजी से पार कर सके। इसका सही आंसर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। अपकेंद्री बल, दूसरा है अभिकेंद्री बल, तीसरा है उपकेंद्री बल, चौथा है बाह्य बल। इसका सही उत्तर है अपकेंद्री बल। क्यों लगता है? अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। इसी तरह यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्री बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे क्रीम पृथक्कारी तथा प्रक्षालन मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उसी तरह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया बल होती है। अतः यह न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह बल आरोपित बल होता है। अपकेंद्री बल एक काल्पनिक बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में यह एक काल्पनिक बल है, वास्तविक नहीं है। निम्न में से आभासी बल कौन सा है? इसके 4 ऑप्शन हैं। अभिकेंद्री बल, दूसरा है छद्म बल, तीसरा है बाह्य बल,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है छद्म बल। छद्म बल को ही हम आभासी बल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक काल्पनिक बल है? इसके चार ऑप्शन है। अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल, तीसरा है घर्षण बल, चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। इसको हम काल्पनिक बल भी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लग रही हो तो ज़रूर इसको देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और व्यूज़ कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।